You are watching Poonch Live. जम्मू कश्मीर को एक तजर्बागाह इन्होंने बना दिया है। जब देखिए नए से नए जो है फरमान जारी कर देते हैं। तुगलक तुगलक के ज़माने के जो है वो कानून वो उठा करके यहाँ लागू किए जा रहे हैं। 1000 फीट की क्या बात होती है, 1000 फीट के पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, 1000 से ऊपर जो है 1000 फीट तो हर इंसान जब 2 कमरे या ढाई कमरे या एक किचन व बाथरूम उसके साथ अटैच करेगा वो तो 1000 से क्रॉस कर जाएगा। कहाँ से ये टैक्स लोग पे करेंगे? महाराजा के दौर में एक बार वो लोग सुनाते हैं कि जनाब जब जमीनों का टैक्स लोग अदा नहीं कर सकते थे तो लोगों के घरों से जो है भेड़ बकरियां जितनी हैं वो हाँक करके ले जाते थे। वो वही दौर जो है वो वापस आ गया। कानून तो बनाए जाते हैं लोगों के रहबरी के लिए, कानून बनाए जाते हैं इसलिए कि लोगों को, इसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। वो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये नहीं है जो ये समझते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए जो काम किया जाए उसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट का। तो यहाँ तो उल्टे कानून जो है काले कानून जो है ये पास करके हम लोगों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। 1987 से लेकर के इस वक्त तक जम्मू कश्मीर जो है वो मिलिटेंसी में जल रहा था। लोगों के पास कोई जरिए आमदन नहीं था, खाने पीने की कोई जराए नहीं थे। बमुश्किल अल्लाह ताला ने अभी हम पर रहम किया है और थोड़ा सा जो हम लोग का सरमाया जो हमारे पास बचा था, हमने वो जमीनें खरीद करके छोटे छोटे मकान जो है वो ढांचे खड़े किए। दरअसल कुछ गुज़श्ता कुछ 2 सालों से मरकज़ी सरकार ने तो पहले हमारे ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन जो है वो पहुँचने की कोशिश की है, जिसकी वजह से लोगों की काफ़ी जो है रिज़ेंटमेंट थी। पहले उन्होंने ये कानून पास किया कि जो ज़ेल रकबा सरकार जो है उससे लोगों को बेदखल किया जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस वक्त तक जितनी भी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनी है वो तहत कॉन्स्टिट्यूशन की बनी है। और पॉपुलर गवर्नमेंट जब बन जाती है तो उसके बाद जो भी वो कानून पास करते हैं, जब तक वो कोर्ट की इंटरवेंशन से जब तक उनको रद्द न किया जाए तो वो कानून जो है वो लागू रहता है। मासवाई रोशनी एक्ट के बाकी जितने भी कानून इस वक्त तक जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किए हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर था। हमारी रियासत इतनी बड़ी थी कि वो बड़ी और पुरानी भी थी। और जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A खत्म किया, जम्मू के अंदर एक खुशी की लहर ये थी कि शायद हो सकता है कि इससे हमारे लोगों की जो है डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा होगी। लेकिन आज लोगों को समझ में आ गई है बात कि महाराजा की सोच जो थी वो हम लोगों से 100, 150, 200 साल आगे थी, जिसकी वजह से उन्होंने आर्टिकल 370 जब हिंदुस्तान के आइन में और 35A इसलिए रखा था कि यहाँ के हमारे लोग जितने भी हैं इनको कम्पीट जो है वो बाहर के लोग आकर के करके तो यहाँ की ज़मीनें भी छीन लेंगे हमसे और हमारी जो जितने भी कारोबार हैं ये इनका जो है कब्जा कर लेंगे। बहरहाल वो एक एक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो जिसकी वजह से जो है हम लोगों को स्टेट का दर्जा हमसे छीन लिया गया। तो छीनने के बाद जो है हमने तो ये तो बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा है कि यूनियन टेरिटरी जो है वो स्टेट बनती है। तो यहाँ उल्टा सिलसिला हुआ कि स्टेट को तोड़ करके जो उसकी 2 यूनियन टेरिटरी आपने बना दी। आज लद्दाख के लोग भी परेशान हैं, जम्मू के ज़्यादा परेशान हैं। इस बार जम्मू बार ने जो है जी ये जो लेटेस्ट इन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये कानून पास किया है प्रॉपर्टी टैक्स का, इसकी निस्बत जो जम्मू बार ने जो है कॉल दी थी और उस कॉल को हम लबैक कहते हैं और उनके शाना बशाना हम चलने के लिए तैयार हैं। जो वहाँ से जो भी वो फैसला लेंगे उस फैसले के हम बिल्कुल साथ चलेंगे। आज यहाँ जब हमारी तमाम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स जो हैं वो उसमें वर्क सस्पेंड रहा, कोई भी वकील यहाँ से अपील नहीं हुआ और आइंदा भी जो लाए अमल जो है वो वहाँ से ऊपर तय करेंगे, हम उसका भरपूर उनका साथ देंगे और इस कानून को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन वापस लेना चाहिए। अब्दुल अजीज देखिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी जो स्टेट लैंड पर जो है वो उन्होंने कहा था कि इसको वक्ती तौर पर हमने सस्पेंड किया, लेकिन उसके बावजूद भी कल आपके माध्यम से ये मैं एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि वही बात सुने कि ये 100 कनाल रकबा कल आपने लोगों को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बेदखल कर दिया। इतनी बदकिस्मती है। एक तरफ से तो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर जो है वजीर दाखिला ये बात कहता है कि वक्ती तौर पर इसको सस्पेंड किया गया है। चलिए जब उसका दोबारा जब आप डेराइव शुरू करेंगे तो उस वक्त आप अगर कुछ करते तो बात समझ में आती है। बगैर नोटिस के, बगैर किसी हुक्म के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के खुद ही हाकिम बन बैठे हैं और खुद ही अदालतें बन बैठे हैं और खुद ही फैसले करते हैं। किसी की अदालत का ये फैसला नहीं मानते।
इसी तरीके से अगर रोशनी एक्ट में हाई कोर्ट ने इनको इस इख्तियार दिए थे, तो रोशनी एक्ट जो है वो पास किया, वो उस वक़्त की जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो है, जो चुन करके आई थी। कानून तो बनाए जाते हैं लोगों के रहबरी के लिए, कानून बनाए जाते हैं इसलिए कि लोगों को, इसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। वो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये नहीं है जो ये समझते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए जो काम किया जाए उसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट का। तो यहाँ तो उल्टे कानून जो है, काले कानून जो है ये पास करके हम लोगों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर को एक तजर्बागाह इन्होंने बना दिया है। जब देखिए नए से नए जो है फरमान जारी कर देते हैं, तुगलक तुगलक के ज़माने के जो है वो कानून वो उठा करके यहाँ लागू किए जा रहे हैं। महाराजा के दौर में एक बार वो लोग सुनाते हैं कि जनाब जब ज़मीनों का टैक्स लोग अदा नहीं कर सकते थे, तो लोगों के घरों से जो है भेड़, बकरियाँ जितनी हैं वो हाँक करके ले जाते थे। वो वही दौर जो है वो वापस आ गया। आप बताइए 1987 से लेकर के इस वक़्त तक जम्मू कश्मीर जो है वो मिलिटेंसी में जल रहा था। लोगों के पास कोई ज़रिया आमदन नहीं था, खाने-पीने की कोई ज़राए नहीं थे। बमुश्किल अल्लाह ताला ने अभी हम पर रहम किया है और थोड़ा-सा जो हम लोग का सरमाया जो हमारे पास बचा था, हमने वो ज़मीनें खरीद करके छोटे-छोटे मकान जो है वो ढांचे खड़े किए हैं। 1000 फीट की क्या बात होती है, 1000 फीट के पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, 1000 से ऊपर जो है। 1000 फीट तो हर इंसान जब 2 कमरे या ढाई कमरे की या एक किचन व बाथरूम उसके साथ अटैच करेगा, वो तो 1000 से क्रॉस कर जाएगा। कहाँ से ये टैक्स लोग पे करेंगे? जब ज़रिए आमदन आपने खत्म कर दिया, तो ये टैक्स कहाँ से पे करेंगे? आप कोई नौकरी दे सके हैं इस वक़्त तक? बताइए 2014 के बाद कितने मुलाज़िम यहाँ से हमारे लोग जो है भर्ती किए? नौकरियाँ हमारे लिए नहीं है और हमारे ऊपर टैक्स लगा करके हम ही से पैसा लेकर के हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को होश में आना चाहिए। ऐसे गलत फरमान मत जारी करें जिसकी वजह से जो है हालात जो हैं अभी तो नॉर्मल हैं, लेकिन उसको बदतर बनाने में जो है ये ना कोशिश करें कि यहाँ हालात ख़राब हों और उसके बाद जो है लोग मजबूरन जो है आपके खिलाफ हो जाएँ। बीजेपी को तो पहले से ही इन लोगों ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने नुकसान पहुँचा दिया है। कल वो रैना साहब का भी मैं देख रहा था, वो भी रो रहा है अपनी तरफ से कि मुझे इस कानून का पता ही नहीं है कि ये मैंने नहीं पास किया, एलजी साहब ने पास किया। भाई रैना साहब, एलजी ने पास किया या आपने पास किया, लेकिन आपकी नॉलेज में तो ये बात होनी चाहिए। एलजी तो आपने अपॉइंट किया हुआ है। अगर वो गलत कानून पास कर रहा है तो उसको वहां से हटाइए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और खुसूसन जनाब होम मिनिस्टर साहब से कि प्लीज खुदारा कुछ हम लोगों पर रहम करो, इतना जुल्म मत करो कि हम जो है मजबूर हो करके जो है लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके सड़कों पर उतरे। आज बार एसोसिएशन पुंछ की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ में वर्क सस्पेंड रखा गया है। उसके मुफस्सिल जो है वो उस पर अपना इजहार ख्याल प्रेसिडेंट साहब ने किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो कानून प्रॉपर्टी टैक्स का जम्मू और कश्मीर में नाफज किया गया है, ये लोगों के जेबों पर डाका डाला जा रहा है। जो लोगों ने पिछले 25-30 साल 40 साल मिलिटेंसी में जूझने के बाद अपने आप को पिछले 10 सालों से थोड़ा सा अपने पाँव पर खड़ा किया था और किसी रहने के लिए मकान बनाए थे, तो गवर्नमेंट वो भी गिरा कर उससे भी प्रॉपर्टी टैक्स हासिल करके लोगों को और पस्ती की तरफ धकेलना चाहती है। इससे पहले भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जितने भी कवानीन नाफिज किए गए हैं वो यकतरफा तौर पर और लोगों पर जुल्म और बर्बरियत करने के लिए नाफिज किए गए हैं। वो चाहे दफ़ा 370 को ख़त्म करने वाला हो या उसके अलावा जो भी कवानीन यहाँ पर दिन ब दिन नए से नए बनाए जा रहे हैं, उसमें लोगों पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की जा रही है। मैं तो बार एसोसिएशन पुंछ की तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश करूँगा कि कम से कम ये जो लोग हैं, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, आपके मुल्क के लोग हैं, इनके साथ आप इंसाफ करें, इनके साथ आप नरमी बरतें, आप इनको पराया मत समझें, क्योंकि ये लोग आपके लोग हैं। गवर्नमेंट लोगों को घर बना कर देती है। अभी मैं पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले कि जो तुर्की में एक ज़लज़ला आया है, हज़ारों लोग, लाखों लोग उसमें जो बेघर हुए हैं, तो वहाँ की हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि 1 साल तक जो भी आदमी किसी भी घर में रहेगा तो उसका किराया गवर्नमेंट देगी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये लोगों को तसल्ली दी है कि 1 साल के अंदर अंदर लोगों को नए सिरे से मकान तामीर करके दिए जाएंगे। तो ये एक मुल्क की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारा मुल्क भी जो है दुनिया की सबसे अजीम तरीन मुल्क माना जाता है। यहाँ का जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है ये दुनिया का अजीम तरीन माना जाता है। तो यहाँ पर भी ये कानून अगर नाफज किया जाए और उसके बदले अगर उल्ट किया जाए कि यहाँ पर लोगों को घर देने के बजाय लोगों को घरों को मिसमार करके लोगों को सड़कों पर लाया जाए और या लोगों पर ये जुल्म तशद्दुद किया जाए, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। क्योंकि गवर्नमेंट बनती ही लोगों की भलाई के लिए है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है।
ना कि लोगों पे जुल्म करने के लिए बनाई जाती है। हमारी बार एसोसिएशन पूंछ की तरफ से आज जो वर्क सस्पेंड रखा गया है, ये जम्मू बार एसोसिएशन ने जो कॉल दी थी उसी के साथ खड़े हैं हम लोग। और ये हम गवर्नमेंट, मरकजी सरकार हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों को आप ये मजबूर ना करें कि लोग सड़कों पर उतरें, लोगों को आप इतना ना उकसाएं कि लोग सड़कों पर उतर कर हुकूमत के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए आप हैं, तो लोगों की भलाई के लिए काम करें। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अब जो भी जम्मू से हमारी बार एसोसिएशन जो जम्मू है हाई कोर्ट की, वो जो फैसला करेगी हमारी बार एसोसिएशन उसके साथ रहेगी। शुक्रिया बहुत।